अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपकी कॉल से मुरतब किया हुआ प्रोग्राम हम आज भी कर रहे हैं। आज का मौजू है पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनाने की तहरीक। कोई वो जमाना था कि पाकिस्तान के अंदर सारे सूबों को इकट्ठा करके एक यूनिट बनाया जा रहा था, और अब बात हो रही है कि पाकिस्तान को गवर्न करने के लिए आपको बहुत सारे सूबे बनाने हैं। सराइकी सूबे के ऊपर बहुत काम हो चुका है। पीपल्स पार्टी अंदर की खबर यह है कि शायद अमली तौर पर उन्होंने फैसला करके अब बाकायदा प्लान जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें काफ़ी नुमाइंदगान मौजूद हैं उनकी पार्टी के। देखना चाहते हैं कि सराइकी सूबा कैसे बनेगा। चौधरी शुजात हुसैन ने इसकी सपोर्ट कर दी है। सराइकी सूबा एक तरफ है, बहावलपुर की रियासत के हवाले से भी एक और यूनिट की बात हो रही है। हजारा वाले जो अपना सूबा डिमांड कर रहे हैं, और सूबा सिंध के अंदर भी बाज़ चैनल्स के ऊपर हमने डिबेट देखी है कि सिंध और कराची को अलहदा क्यों ना कर दिया जाए, जिसके ऊपर रिएक्शन बड़ा शदीद किस्म का आया है। हम देखना चाहते हैं कि इसकी पॉलिटिक्स है क्या इससे पाकिस्तान बेहतर गवर्न हो जाएगा। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट इन वेटिंग पार्टी है PMLN, उनके नुमाइंदा ख्वाजा साद रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनसे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। ख्वाजा साहब ने आज असम्बली के अंदर धुआंधार किस्म की तकारीर की, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्यूज़ किया कि वो सेल्फिश पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप असम्बली में आज बड़ा बोले सराइकी सूबे के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फिश पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके इल्ज़ाम के मुताबिक, तो आपकी पार्टी इसके ऊपर कमेटी क्यों अब बना के बैठ गई सराइकी सूबे के ऊपर? आप भी तो उसी तरफ जा रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत भाई, हमने महज सराइकी सूबे के बनाने या ना बनाने के इशू पर कमेटी नहीं बनाई है, बल्कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कमेटी तश्कील दी है वो पाकिस्तान में नए सूबों की तश्कील का ओवरऑल जायजा ले रही है। सारे सूबे उसके अंदर आएंगे, उसमें सारी बात डिस्कस होगी। यही वजह है कि उसमें चारों सूबों से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, चारों सूबों की नुमाइंदगी। लेकिन जिसने ट्रिगर किया वो तो शायद ये खतरा था ना कि पीपल्स पार्टी ने तो अनाउंस कर देना है। नहीं, इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। असल में आपके सामने है, सबके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा जब नाम रखा गया तो फिर हज़ारा से सूबे की एक तहरीक जो थी वो उठी। वो उसको जो लोग लीड कर रहे थे उनके अपने मामलात थे, और वो एक ही जमात के लोग थे जिन्हें रिजेक्ट किया गया था पिछले इलेक्शन में। लेकिन बहरहाल वो लोगों के दिल की बात जो थी उन्होंने उसको कैच किया और एक आवाज़ आई, बड़ी मौसर आवाज़। इसी तरह जो जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा करने की बात है और जो पंजाब की तकसीम की बात है, इस पर भी बात होती है। इसी तरह मुल्क के बाकी सूबों में भी अलग सूबे बनाने की बाज़गश्त सुनाई देती है। तो हम समझते हैं कि वक्त आ चुका है कि सियासी जमातों को इस पर एक क्लियर पोजीशन ले लेनी चाहिए। वो पोजीशन जो है वो सियासी बुनियादों पर या सियासी मुफाद के ऊपर लेने की बजाय हमें यह देखना पड़ेगा, और इसीलिए हमने कमेटी तश्कील दी है कि वायबिलिटी क्या होगी, कि वायबल है या नहीं है। आपके ख्याल में वायबल है अगर साउथ पंजाब को एक और सूबे में कन्वर्ट कर दिया जाए? मेरा ख्याल है मुझे बहुत सीधी बात करनी चाहिए। लोग मुझसे तवक्को भी यही करते हैं। देखिए, 8-8.5 करोड़ का पंजाब मैनेजेबल नहीं है। आप बेहतर से बेहतर हुकूमत यहाँ पे ले आएँ, और एक शख्स जो डेरा गाजी खान या रहीम यार खान में रहता है उसे किस चीज़ की सज़ा मिले कि वो अपने मसाइल के हल के लिए लाहौर जाए। हम इसकी सपोर्ट नहीं करते, ठीक, और इस पर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आपने एक आम आदमी की सहूलत देखनी है, बुनियादी तौर पर यही होना चाहिए, तो फिर आप ये देखें कि कहाँ कहाँ एक पाकिस्तानी को सहूलत मिल सकती है। और ये आगे मैं ज़ाती बात करने लगा हूँ। मैं बतौर एक सियासी कारकुन के ये समझता हूँ कि अगर 8 करोड़ का पंजाब मैनेजेबल नहीं है, मैंने कहा है मैनेजेबल नहीं है, तो क्या 5 करोड़ का सिंध मैनेजेबल है? और क्या एक घोटकी से जब कोई आदमी कराची जाता है अपने मसाइल के हल के लिए तो वो कोई आसान काम है? या एक शख्स जो चलता है गवादर से और कोयटा जाके अपने मसाइल के हल की कोशिश करता है, वो तो कोयटा पहुंच ही नहीं सकता है। तो ये मामला करें, इसलिए आप पाकिस्तान का नक्शा रखें और आप देखें कि इंतजामी बुनियादों पर छोटे सूबे कितने और कहां कहां बनाए जा सकते हैं। लेकिन पंजाब के गिर्द खास किस्म का ग्रीवेंस घूमता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये तो नुक्ता आगाज जो है अगर पंजाब से हो जाए उस पर एतराज तो नहीं है आपको? नहीं, हमें इस बात पे एतराज नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप एक बार बैठ जाएं, कौमी असम्बली के अंदर इस इशू को ले आएं, और रोज इस इशू को डिबेट करने की बजाय एक बार तय कर लें कि पाकिस्तान के अंदर कितने सूबे होने चाहिए। और आप पंजाब में 2 सूबे बना दें, आप पंजाब में 3 सूबे बना दें, लेकिन बाकियों को भी इस बात पे गौर करना चाहिए, सिर्फ पंजाब को टारगेट ना करें। नहीं करना चाहिए। एक और बात मैं जरूर अर्ज करूंगा तलत साहब, देखिए जो सराइकी स्पीकिंग एरियाज हैं वहां पे सबको पता है सिर्फ सराइकी नहीं बोली जाती है, वहां पे उर्दू स्पीकिंग की भी बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं। और खास तौर पे सराइकी शहर जो है सराइकी बेल्ट के, वहां पे सेटलर्स की, जो मैं सेटलर कहना तो नहीं चाहिए 65 साल बाद, उनकी बहुत बड़ी कंसंट्रेशन है। तो ये जो एरियाज हैं ओवरऑल यहाँ पे अब तमाम जबानें बोली जाती हैं। इसलिए आप सूबों को अगर नस्ली
तकसीम करेंगे या लिसानी बुनियादों पर तकसीम करेंगे तो 32 ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, 32 सूबे बना लेंगे आप? अच्छा, फिर तो किस बुनियाद पे करें? कमेटी का मैंडेट क्या? इंतजामी बुनियाद है क्या? सुबह से बनेगा नहीं? लेट मी टेक अ कॉलर है। नाज़रीन, कॉलर हमारे साथ है, लेकिन मैं नंबर भी दोहरा देता हूं दोबारा, 009251260627, 009251260628। क्या पाकिस्तान मजीद सूबों के जरिए अगर बन जाए बेहतर गवर्न हो पाएगा या नहीं? और सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब के हवाले से सूबा बनाने की जो बात है वो हमने मौजूद गुफ्तगू बनाया हुआ है। जी, कॉलर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तलत साहब, मैं नाम तो आपको आ गया, ख्वाजा ज़िया सिद्दीकी हूँ मुल्तान से। जी, मेरा सिर्फ ये पूछना है कि पंजाब में जब सराइकी सूबे की बात आज से नहीं पिछले 30 साल से चल रही है तो मुस्लिम लीग नून के ही लाहौर के लीडरों को मिर्चें लगती हैं और किसी को नहीं लगती। और मैं ये अभी भी कह रहे थे ख्वाजा साद रफीक साहब कि वहां पर सेटलर भी हैं, और फिर साथ ही कह दिया कि 65 साल गुजर गए, सेटलर नहीं कहना चाहिए। क्या बात है, क्या सियासत है इनकी कि अभी ये सेटलर को भी उंगलियां दे रहे हैं? मतलब सराइकी सूबा नहीं तो फिर और क्यों? ये सदियों की, हजारों साल की तारीख को मसख करते हैं, और फिर जब इनको दलील दी जाए, इनको बात की लेकिन जाए, अब तो वो तो शायद सपोर्ट कर रहे हैं। लेट मी खालिद साहब, आप बात पहले अपनी लैंग्वेज ठीक करें, हाँ, एक तो मुझे ये कहना, अपने अल्फाज भी ठीक करें, वरना मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं इनकी बात। हाँ, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अपनी गुफ्तगू ठीक करें। अच्छा, मैं दरखास्त करूंगा लाइव प्रोग्राम में लाइव कॉल्स को एक पढ़े लिखे आदमी की तरह बिहेव। अच्छा, चलिए, सवाल ये है कि क्या लाहौर ज्यादा रिएक्ट करता है इसके ऊपर? ये और मुल्तान का मामला है, ये तख्त लाहौर का इशू है, क्या है ये परसेप्शन एक यकीनन है। लेकिन अब मुझे ऐसा आदमी जो जिसका खानदान खुद माइग्रेट करके आया है, मैं कोई पुराना लाहौरिया तो हूं नहीं हूं, मेरी बर्थ प्लेस वो जरूर है। मेरे वालदैन तो अमृतसर से माइग्रेट करके आए हैं, और मेरे बड़े जो थे उन्होंने कश्मीर से अमृतसर माइग्रेट किया था। तो ये तो इशू ही नहीं है, और ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। हम बिल्कुल क्लियर हैं, और मैंने अभी कहा है कि आप कौमी असेंबली में इस इशू को ले आए। पंजाब में आप 2 की बजाय 3 सूबों की बात कर लें, लाहौर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाहौर वालों के अंदर ये हौसला मौजूद है। लेकिन एक्यूज ऑल टाइम ना करें, और जब आप तकसीम की बात करते हैं तो आपको हजारा की बात भी सुननी पड़ेगी, और आपको बाकी सूबों में जो आवाजें उठ रही हैं वो भी सुननी पड़ेंगी। अगर ये असूल मान लिया गया कि जो जुलूस निकालेगा, जो घेराव जलाव करेगा, उसकी बात सुन लो और बाकियों की बात ना सुनो, तो ये ठीक नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड सॉल्यूशन। दूसरी बात यह है, इस मसले का भी हल तलाश करना पड़ेगा कि बहावलपुर वाले अलग सूबा मांग रहे हैं, और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी बहावलपुर और मुल्तान और इस पूरे एरिया का एक सूबा बनाएं। तो ये जज्बात से मसला हल नहीं होगा, दलील से एक दूसरे को कायल करके मसले को हल करना पड़ेगा। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद समझते हैं, और मैंने अपने बात के शुरू में कहा था, छोटे सूबे बनने चाहिए, उनका रकबा, उनकी वायबिलिटी और उनकी पॉपुलेशन, इनकी बुनियाद पर एक फार्मूला बनेगा। इंतजामी तौर पर बेहतर गवर्न करने के लिए, लिसानी तौर के ऊपर नहीं, लिसानी तौर पे कि पंजाबियों का सूबा बना दें आप, फिर एक सिंधियों का बना दें, फिर उर्दू बोलने वाले कहेंगे मुझे भी एक सूबा दे दो। भले आप इसी जनूबी पंजाब में सूबा बनाएं, लेकिन मेहरबानी करें इसको जबानों और नस्लों की बुनियाद पे तकसीम नहीं करें, वापस नहीं लौटें। अच्छा, लेट मी ताज मोहम्मद लांगा साहब हमारे साथ हैं, बाय इन्विटेशन हमने उनको दावत दी है, चेयरमैन है पाकिस्तान सराइकी पार्टी के। लांगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो आप बड़े खुश होंगे कि क्योंकि आप जिस काम में लगे हुए थे, पीपल्स पार्टी ने भी उसको सपोर्ट कर दिया, असूली तौर पर PMLN भी उसके हक में है, अगरचे बुनियाद वो चाहते हैं इंतजामी हो, PMLQ ने भी उसको सपोर्ट कर दिया। तो आप समझते हैं कि अब वक्त आन पहुंचा, सराइकी सूबा बने ही बने? हाँ, अब तो बनने वाला है, मैं खुश हूँ जी। है अब तो गवर्नमेंट पार्टी नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट पार्टी की इत्तेहादी पार्टियां हैं, 2 बड़ी पार्टियां ANP और ये मुस्लिम लीग काफ, वो कमिटेड हैं, और MQM भी नहीं बैकआउट कर सकती। उसने MQM पिछले 15 साल से कह रही है, बल्कि मुझे 1990 से अल्ताफ हुसैन कह रहा है कि सराइकी सूबा बनना चाहिए, तो अब असेंबली में बिल आना चाहिए, इतनी सी बात है। और ये जो बात हमारे दोस्त कर रहे थे साद रफीक, असेंबली में बिल आए, अगर असेंबली जो मंजूर करे उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब बहस असल में ये हो रही है कि अगर लसानी बुनियाद के ऊपर, सकाफत की बुनियाद के ऊपर, या किसी खास तशरीह है किसी ग्रुप की अब नस्ली बुनियाद के ऊपर अगर सूबा बनेगा, तो फिर सिर्फ सराइकी की बात सुने जी। ये मैं पिछले साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
पढ़े लिखे सियासतदानों को कि सूबा कोई इंतजामी या गैर इंतजामी नहीं होता जी। सूबा सिर्फ सूबा होता है। हमारा सूबा ऐसा होगा जैसे मौजूदा 4 सूबे हैं, इसमें कोई इंतजामी की बात नहीं है। अगर इसका नाम सरायकी है इस वास्ते तो इंसानी नहीं मान जाता, लेकिन सरायकी इलाके में रहने वाले तमाम लोग, उनकी कोई भी जुबान हो, उनके लिए सूबा। और ये इलाके की हदूद क्या है? इलाके की सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, कश्मोर घोटकी, डेरा इस्माइल खान, ये भी आते हैं इसमें? बिल्कुल आते हैं। हमारा है मुल्तान डिवीजन, भावलपुर डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन, सरगोधा डिवीजन, जिला जंग चन्योट, डेरा इस्माइल खान टांग। ये रिवायती अक्सरीती सरायकी बोलने वाले मुल्क का इलाके हैं। तो हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो डेरा इस्माइल खान छोड़ देगा? वो पश्तून वाले छोड़ देंगे, उनके मंशूर में है। अच्छा। आप उनसे पूछें। और सिंध में कश्मोर घोटकी? हम रिफरेंडम करा लेते हैं डेरा इस्माइल खान टांग में। और सिंध में कश्मोर घोटकी? कश्मोर नहीं, वो सिंध के इलाके नहीं है, ना सिंध के हैं ना बलूचिस्तान के हैं। क्योंकि देखें, सिंध बलूचिस्तान में सरायकी दूसरी जुबान है, सिंध की दूसरी जुबान सरायकी है। सिर्फ डेरा इस्माइल खान आता है आपके टांग डेरा इस्माइल खान, क्योंकि वो 80% सरायकी लोग हैं। और सिर्फ 1934 में जब सूबा सारा, तो 1934 में बना है सूबा। अच्छा। उस वक्त ब्रेक ले तो ब्रेक के बाद वापस आता हूं। ये वो तनाजर है जिसके अगेंस्ट आपकी पार्टी ने बनाई है कमेटी। डिमांड्स क्या है और फिर उसके बाद प्रेशर कैसे जनरेट होंगे? टफ आस्क नाज़रीन, आप कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। साद रफीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से बैठे हैं। सरायकी सूबा बनना चाहिए? पाकिस्तान में कितने सूबे हैं और पाकिस्तान क्या बेहतर गवर्न हो पाएगा या नहीं? स्टे ट्यून्ड।